हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। हम कर रहे हैं बेटा सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन और आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड्स। तो जब हम एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड की बात करते हैं तो इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है कार्बोनाइल ग्रुप। अगर मैं कार्बोनाइल की ग्रुप की बात करूं तो ये कार्बोनाइल ग्रुप आपको पता है ये इसके स्ट्रक्चर है और जहां पर जो कार्बन है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से ये बॉन्ड हमारा कैसा होता है, पोलर होता है। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है हमारा वो कैसा होता है, नेचर में पोलर। अब ये जो पोलैरिटी आने की वजह से यहाँ पर आकर बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, इस पर करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक, यस, और इस पर आकर करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक। ओके, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हमारी फर्दर हो जाएगी रिएक्शन। तो रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले और इसकी केमिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते कैसे हैं। तो ये हमारी प्रिपरेशन की रिएक्शन। मैंने कहा था कि हम चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो बेटा हम एल्केन से नहीं बना सकते, हम एल्कीन से बनाएंगे। और एल्कीन में हम कैसे बनाते हैं कि हम कर देते हैं इसका ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस होता है ZnO और H2O2 की प्रेजेंस में और उसी तरह से रिस्पेक्टिव जैसी आप एल्कीन लोगे उसी हिसाब से आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, राइट। सेकंड, हम एल्काइन से बना सकते हैं और जब हम एल्काइन से बनाते हैं तो वहाँ एक नेम रिएक्शन आती है जिसको मैंने नेम रिएक्शन सीरीज में डिटेल में समझाया है। उसका नाम है कुचरेव रिएक्शन। कुचेरोव रिएक्शन है इसका नाम। ये रिएक्शन नंबर 20 है नेम रिएक्शन की सीरीज में, आप जाकर वहां डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर की रिएक्शन होती है, बहुत एक्चुअली वाटर का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ AgSO4 एंड H2SO4 और एडिशन होने के बाद बेटा यहाँ पर टॉटोमराइजेशन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल वाटर का एडिशन कराएं देन टॉटोमराइजेशन कराएं तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है अल्कोहल। अल्कोहल से हम बहुत सारे तरीकों से एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। अल्कोहल आपको पता है, अल्कोहल के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा एल्डिहाइड होता है। तो अल्कोहल से जब हम एल्डिहाइड की तरफ बढ़ते हैं तो अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं। मैंने आपको बताया था जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, पीछे जाते हैं तो रिडक्शन होता है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे तो वो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें रिएक्शन को बीच में रोकना है, एल्डिहाइड और कीटोन पर रोकना है, तो हम यूज करते हैं बेटा यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज किया है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये मेरा पहला यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके लिए एक खास बात और भी है कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, सेलेक्टिव होता है, केवल CO ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा। PCC के बाद आ गया आपका PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जोन्स रिएजेंट से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जोन्स रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, ये याद रखेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को रिड्यूस करेगा। और जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 इन H2SO4 या कोई भी एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट हमारा है कि कई बार क्या होता है, जो टेट्रा, आपको एग्जाम में ये भी दिया हो सकता है, लेड टेट्रा एसीटेट पिरिडीन की प्रेजेंस में क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। MnO2 भी बेटा ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन ये करता है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक जो अल्कोहल होते हैं ना, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में। चलिए, अल्कोहल में बेटा हम ऑक्सीडेशन से तो करते ही हैं, साथ में अगर हम अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट करते हैं तो तब भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को हमने हीट किया तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा और 2 डिग्री अल्कोहल को हीट किया तो हमें कीटोन मिलेगा। 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वहाँ पर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एसिड से भी बनाते हैं। एसिड को आप एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो, या आपके पास जो एसिड क्लोराइड है
उसका रिडक्शन करेंगे हम पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में और आपको मिल जाएगा डिजायर्ड एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन का भी नाम होता है रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं इसको, रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं इसको। तो एक नेम रिएक्शन यहाँ आ चुकी है, कुचरेव रिएक्शन, दूसरी रोजनमुंड रिडक्शन है। और इस रिएक्शन की खास बात, स्टार लगा लेंगे, ट्विंकल ट्विंकल स्टार नंबर 3, स्टार नंबर 2 यहाँ पर आ चुका था जो मैंने पीसीसी के केस में बताया था। स्टार नंबर 3 क्या कहता है, क्या बताता है हमें, जो पैलेडियम BaSO4 है इसको डीएक्टिवेट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड पिरिडीन। पिरिडीन या सल्फर से हम इसको डीएक्टिवेट करते हैं, इसको पॉइजन करते हैं। क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, इसलिए जिससे कि जो एल्डिहाइड बना है ना ये फर्दर इसको एसिड में कन्वर्ट ना कर दे, मतलब इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं बेटा, पॉइजन करते हैं, याद रखेंगे। अगला हम कैसे बना सकते हैं, हम कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, कीटोन मिल जाता है। और अगर आप कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हो तब आपको बेटा मिलता है एल्डिहाइड। आप साइनाइड से, RCN से यानी कि नाइट्राइल से भी एल्डिहाइड बना सकते हो, वहां भी नेम रिएक्शन है। अगर आप नाइट्राइल को SnCl2 + HCl के साथ ट्रीट कराते हो तो इस RCHO मिलता है, RCHO, और इसको मिलता है, इसको कहते हैं हम स्टीफन्स रिडक्शन। क्या कहते हैं, स्टीफन्स रिडक्शन। देखो बेटा पहली कुचरेव आ गई है, दूसरी आ गई है यहाँ पे रोजनमुंड नेम रिएक्शन आ गई है और तीसरी नेम रिएक्शन आ गई है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, जब आप नाइट्राइल को SnCl2 + HCl की प्रेजेंस में रिड्यूस कराते हो तो एल्डिहाइड मिलता है। अच्छा, इस नाइट्राइल को आप डिबेल H से भी रिड्यूस करा सकते हो। क्या होता है डिबेल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं, डिबेल H कहते हैं। यह हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा और वाटर की रिएक्शन कराएंगे। तो पहला हमारा रिएजेंट डिबेल होगा और दूसरा वाटर यूज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तीसरा तरीका है कि हम इस पर क्या करा दें, हम इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करा दें। तो जब आप नाइट्राइल पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कराओगे एंड फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएंगे डिजायर्ड, राइट। तो ये तो हमने सारे एलिफेटिक की रिएक्शन पढ़ी जिनमें से हमारी बेटा 1, 2 और 3 नेम रिएक्शन आ गई। अब हम बात करते हैं कुछ एरोमेटिक की, कि हम एरोमेटिक अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। एरोमेटिक के लिए अगर आप टॉलिन ले रहे हो, टॉलिन का रिडक्शन करा रहे हो CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड में, क्रोमिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इज अ क्या है यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और इसका भी एक नाम है इटार्ड्स, इटार्ड्स ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको, नहीं इटार्ड्स रिएक्शन कहते हैं, सॉरी इटार्ड्स रिएक्शन कहते हैं। तो 1 2 3 4th नेम रिएक्शन आ गई हमारी इटार्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट अगर आप इसी टॉलिन को CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो तब भी आपको क्या यहाँ मिलता है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो बेंजल्डिहाइड हम टॉलिन से बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एक इनडायरेक्ट मेथड भी यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आपने लिया हुआ बेटा टॉलिन और इसका आप करा दो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन, तो लाइट की प्रेजेंस में जब क्लोरीनेशन कराते हैं तो साइड चेन क्लोरीनेशन होगा, CHCl2 बन गया, आपने 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 हाइड्रोजन हट गई। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो फिर बेंजल्डिहाइड आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये हैं आपके 2 Cl और मैं बता चुकी हूँ 2 Cl को रिप्लेस करके 2 OH आएंगे और किसी कार्बन पर अगर 2 OH जुड़े होते हैं तो वो H2O की फॉर्म में निकल जाते हैं। H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप बेंजीन से बना सकते हो। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की नेम रिएक्शन है, ये भी बेटा नेम रिएक्शन है। और यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट होता है वो होता है CO + HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और इसका भी एक नाम है। ये मैंने स्टार करा है, ये 4th स्टार है हमारा, लिटिल स्टार 4th। क्यों किया है अभी 1 मिनट बाद बताऊंगी। ये भी नेम रिएक्शन और ये भी नेम रिएक्शन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रिएजेंट देखो बेटा, सॉरी रिएक्टेंट सेम, दोनों में आप क्या ले रहे हो, बेंजीन ले रहे हो, प्रोडक्ट सेम, दोनों में बेंजल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन रिएजेंट डिफरेंट है। यहाँ पर CO + HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट।
यहाँ पर HCN और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो। दोनों के नाम अलग आएंगे, स्टार कर लेंगे। स्टार नंबर 4, इसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन, और इसका नाम है बेटा गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन के बहुत चांस कि रिएजेंट अलग है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब रिएक्शन देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप बेंजीन से बनाना चाहते हो और आप इनसे इस मेथड से ना जाके आप दूसरे मेथड से बना सकते हैं, यानी कि आप करा सकते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा तो ये भी तो नेम रिएक्शन ही हो गई ना। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट बेंजोइलेशन अगर आप कराते हो, एसाइलेशन में एसिटोफिनॉन बनेगा, बेंजोइलेशन में बेंजोफिनॉन बन जाएगा। एक और मेथड है हमारी रिएक्शन नंबर 14, जिसमें आप क्या करोगे, ये लेंगे फिनाइल नाइट्राइल लेंगे इसमें, और इस पे हम कराएंगे CH3MgI का एडिशन। तो फिर वाटर की रिएक्शन कराने पर आपको यहाँ पर भी एसिटोफिनॉन मिल जाएगा। तो हम कितनी सारी नेम रिएक्शन यहाँ पढ़ चुके हैं। 1 कुचरेव, रोजनमुंड, स्टीफन, इटार्ट्स, गेटरमैन कोच, गेटरमैन एल्डिहाइड, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट बेंजोइलेशन। तो ये सारी नेम रिएक्शन भी यहाँ पर कवर हो गई हैं। और अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की। जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉन्ड होता है ना बेटा, ये जो CO बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है। इसको भी स्टार किया हुआ था मैंने, एक्चुअली ये स्टार नंबर 1 था, मैं पहले आपको नहीं बता पाई, अब इसको भी स्टार कर लेंगे। क्या है इस स्टार का मतलब, क्यों होता है डाइपोल मोमेंट एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर देखो एल्कोहल में ये आपका मान लो ये हमारा CH3OH, तो यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है देखो, और यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन इसकी पोलैरिटी कम है, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसकी पोलैरिटी ज्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और पाई बॉन्ड रेडिली मूव हो जाएगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पर पोलैरिटी ज्यादा होती है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, और अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो गैसियस स्टेज में होता है, और फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते रहते हैं तो लिक्विड होता है, और एंड में जाके जब बहुत हैवी हो जाते हैं, कार्बन बहुत ज़्यादा होते हैं, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? देखो हाइड्रोकार्बन के में होता है वॉन डेर वाल इंटरेक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इनमें क्योंकि पोलैरिटी है, डाइपोल बन रहा है, तो यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अच्छा, अब एक और ऑर्डर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो बेटा चश्मा बनाने की जरूरत है, चश्मा लगा लें यहाँ पर। तो ध्यान से देखें, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन एल्डिहाइड, देन ईथर, देन एल्केन। रीजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि देखो अल्कोहल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, देन डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसके बाद एल्डिहाइड में डाइपोल इंटरेक्शन है, ईथर में भी डाइपोल इंटरेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर का जो डाइपोल होता है ना मोर प्रोनाउंस बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पहले भी बताया था मैंने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डाइपोल इंटरेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और एल्केन के अंदर होते हैं वीक वॉन डेर वाल फोर्स, इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। अगर मैं कीटोन और एल्डिहाइड को ही कंपेयर करूं तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा है। उसका रीजन आप जानते हैं कि कीटोन के केस में क्या होता है बेटा, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये दोनों तरफ किससे घिरा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से घिरा हुआ है। एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और इसमें पोलैरिटी को बढ़ाता है, इसीलिए यहाँ पर इंटरेक्शन और भी ज्यादा होगा, इसीलिए कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो जो लोअर मेंबर होते हैं ना वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो लिटिल बिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, मोलर मास बढ़ता है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो नॉन पोलर वाला पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, तो वो क्या होता है, वो इंक्रीज होने लगता है, जिससे कि सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फटाफट इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करें, क्योंकि हम 3 स्लाइड में इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। जल्दी कीजिए बेटा, लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी बेटा,
अब हम करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस की बात, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात जब हम कर रहे हैं तो कहानी वहीं से शुरू होगी कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, पोलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा शो करता है उसमें ये बहुत सारी रिएक्शन शो करता है। पहली बात, जहाँ पर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एडिशन होगा, इस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। जो ये ऑक्सीजन होती है ये बहुत एक्टिव होती है, बहुत रिएक्टिव होती है, तो जब भी इसे 2 हाइड्रोजन एटम मिल जाते हैं ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ऑक्सीडेशन भी होता है CO ग्रुप का, रिडक्शन भी होता है और कुछ मिसलेनियस और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो होती हैं इसमें प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। तो पहले हम अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें और उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जो एल्डिहाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन। क्यों? क्योंकि दोनों में ही हमें पता है दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टर काम करते हैं, पहला प्लस आई इफेक्ट और दूसरा स्टेरिक इफेक्ट, और ये दोनों फैक्टर एल्डिहाइड को रिएक्टिविटी के केस में ज्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। कैसे? जब कीटोन की अगर मैं बात करूं तो कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज, भाई जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, उस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर देंगे तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो इस कार्बन पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कम ससेप्टिबल हो जाएगा टुवर्ड्स दिस कार्बन। ठीक है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो इंटेंसिटी है वो उन्होंने क्या कर दी है? डिक्रीज कर दी है। और दूसरा फैक्टर होता है स्टेरिक फैक्टर। यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं या फिर 2 एल्काइल बल्कि ग्रुप भी हो सकते हैं जुड़े होते हैं, उनकी वजह से बीच में इस C डबल बॉन्ड O पर आकर एडिशन करना कंपाउंड के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टेरिक इफेक्ट भी दूसरा रीजन है। और एल्डिहाइड में तो कुछ ऐसा केस है नहीं, टर्मिनल प्रेजेंट होता है CO ग्रुप। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अगर मैं रिएक्टिविटी कंपेयर करूं तो फॉर्मल्डिहाइड उनसे भी ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में तो कोई भी अल्फा कार्बन ही नहीं है, कोई एल्काइल ग्रुप ही नहीं जुड़ा हुआ, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया फॉर्मल्डिहाइड, देन एसिटल्डिहाइड, देन कीटोन। अगर मैं कंपेरेबल जो मास वाले एल्डिहाइड कीटोन को कंपेयर करूं तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब अगर एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात की जाए तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। 1 मिनट, सॉरी, यस मुझे ये लग रहा था यहाँ पे गलत हो गया। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन। उसका रीजन है प्लस आर इफेक्ट। यहाँ प्लस आर इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है इसका, इलेक्ट्रॉन को इधर फेंकेगा, कार्बन क्या कम ससेप्टिबल हो जाएगा टुवर्ड्स द एडिशन, और क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगी इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज। तो अगर मेरे पास ऑर्डर हो, यहाँ पर स्टार लगा लेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नंबर 6 क्या कहता है हमें कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन है, तो देखो ये तो मेरे पास कीटोन दोनों और ये है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा, तो ऑर्डर में एल्डिहाइड को मैंने आगे लगा दिया, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एल्डिहाइड पहले आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर एक साइड से तो आराम से क्राउडिंग नहीं है, आराम से आकर ग्रुप अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। इन दोनों के केस में जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक कीटोन है, वो पहले आएगा देन एरोमेटिक आएगा। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हमने कहा था कि बहुत सारी रिएक्शन शो करते हैं और मेन इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो चल देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन करता है। तो आपको यहाँ पर बेटा याद कर लेना, एक तो HCN करेगा, एक सोडियम बाइसल्फाइड करता है, अल्कोहल करता है और RMgX करता है। तो ये जो 5 रिएजेंट है वो यहाँ पर आकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। कहीं कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो उस पर आकर अटैक कर जाते हैं। आपने ग्लूकोज वाली जो चैप्टर पढ़ा होगा तो ग्लूकोज में भी ये वाली एडिशन रिएक्शन होती है, सोडियम बाइसल्फाइड वहां पर रिएक्ट नहीं करता। तो जो HCN की जब रिएक्शन होगी यहाँ पर तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। जस्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड ये खुल गया, ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर OH आ गया और यहाँ CN जुड़ गया, ठीक, साइनोहाइड्रिन बन गया। सोडियम बाइसल्फाइड का भी एडिशन होगा, H ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और NaSO3 जुड़ जाएगा, इसे कहेंगे हम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात है कि यहाँ भी मैंने एक स्टार लगाया है, स्टार नंबर 7 हमें ये बता रहा है कि जो ये बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बनता है ना, जो ये रिएक्शन होती है बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है।
और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में तो कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर उसके साथ ऐसी कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट हो जो नॉन कार्बोनाइल वाली हो तो वहां पर हम ये रिएक्शन करके कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल ग्रुप वाले जो कंपाउंड है उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इस पर लगाया स्टार नंबर 7। अब हम RMGX के एडिशन देखते हैं। RMGX के एडिशन की बात करूं तो जो फॉर्मल्डिहाइड है वो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देगा, और जो आपका एसिटल्डिहाइड है वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और जो 3 डिग्री अल्कोहल देगा कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं जब हम RMGX का एडिशन कराएंगे, लेकिन फर्दर वाटर की भी रिएक्शन कराएंगे, हम हाइड्रोलाइसिस भी कराएंगे। ठीक है, अगली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एल्डिहाइड के केस में होती है वो है एसिटल फॉर्मेशन। अगर कहीं पे ऐसे एल्डिहाइड का कोई ग्रुप लिखा हुआ, अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन लिखा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन है, और वहां पर एरो पर लिखा है ड्राई HCl, साथ में लिखा है अल्कोहल, तो वहां पर बेटा एसिटल फॉर्मेशन करानी है। कैसे, ये एल्डिहाइड है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में अल्कोहल पास करेंगे, अल्कोहल रिएक्ट करेगा और हेमी एसिटल बना देगा। हेमी एसिटल कैसे बनाया, एक जो OR डैश है देखो ये यहाँ पर अटैच हो गया कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ टच चली गई, हेमी एसिटल बन गया। क्योंकि एक अल्कोहल जुड़ा है तो उसको हम हेमी एसिटल कहेंगे। इसके बाद इस पर फर्दर रिएक्शन होगी तो एसिटल बन जाएगा। इस एसिटल को जेमिनल ईथर भी कहते हैं। जेम मतलब दोनों ग्रुप, दोनों जो ईथर के ग्रुप है वो एक ही कार्बन पर, सिंगल कार्बन पर प्रेजेंट है, तो उसको जेमिनल ईथर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर भी मैंने एक स्टार लगाया है, और स्टार नंबर 8 ये कहता है कि जो कीटोन, एल्डिहाइड तो कर रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन, लेकिन जो कीटोन होगा वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो वो किसके साथ करता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ लिखी है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कंडीशन वही रहेगी, ड्राई HCl की प्रेजेंस में होगा तो साइक्लिक कीटल बन जाएगा। इस तरह हमने फटाफट ये रिएक्शन भी निपटा ली। अब हम करने वाले हैं ड्यू टू ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना कार्बोनाइल ग्रुप की, उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब कोई ये NH2Z टाइप का, Z अभी हम देखेंगे Z बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से हैं वो हम सारे अभी करेंगे कवर। NH2Z टाइप का कोई ग्रुप आकर रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, स्लाइटली एसिडिक मीडियम होता है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ निकलकर वाटर के फॉर्म में चली जाती है और बचा हुआ ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। आपको यही करना। तो पहले हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल की रिएक्शन। देखो यहाँ पर Z क्या है, OH है, राइट, यहाँ पर Z क्या है, NH2 है, तो इसी तरह ये Z हमने लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हो गई हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ बेटा जुड़, ये H2O निकल जाएगा और NOH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ऑक्सिम डेरिवेटिव, इसको कहते हैं ऑक्सिम फॉर्मेशन। जब भी कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ होती है तो ऑक्सिम बनता है, ऑक्सिम डेरिवेटिव बनता है, ये बन गया। अब अगर हाइड्रोजीन के साथ होगी तो बेटा बनेगा NH2, ये निकल जाएगा ना H2O, NH2, इसे कहेंगे हाइड्राजोन, ये बन जाएगा बेटा हाइड्राजोन, वाटर निकलेगा हर एक केस में। यहाँ पर भी H2O निकल जाएगा और बन जाएगा सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन, और यहाँ पर लगाएंगे एक चश्मा, और वो चश्मा हमको ये बताता है कि जो सेमी कार्बेजाइड है, देखो इसमें हाइड्रोजन इधर भी है, इसमें हाइड्रोजन इधर भी है, तो हम कौन सी हाइड्रोजन प्रेफर करेंगे, हम दूर वाली, जो इस कार्बन से दूर वाली हाइड्रोजन है हम उसे प्रेफर करेंगे फॉर द एलिमिनेशन एज वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि जो ये पास वाली हाइड्रोजन है, जो CO के साथ जुड़ा हुआ NH2 है, उसकी जो हाइड्रोजन है बेटा, जो कार्बन, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में ना रेजोनेंस स्टेब्लिश हो जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेब्लिश हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, इसीलिए ये वाली हाइड्रोजन, जो दूर वाली हाइड्रोजन है ना, वो निकलेगी। इसी तरह फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन होगी तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ होती है 2,4-DNP, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन में नाइट्रो ग्रुप और जुड़ गया तो उसको हमने 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल कहा है, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2,4-DNP टेस्ट बोलते हैं इसको। अब अगर किसी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी ऐसा ही कंपाउंड बनता है, वाटर निकल जाता है, और इसको हम कहते हैं शिफ बेस। इसको हम क्या कहते हैं, शिफ बेस। ऑक्सीजन की वजह से एक और रिएक्शन है, वो क्या रिएक्शन है, अगर ऑक्सीजन के साथ हम ऐसे कंपाउंड की रिएक्ट कराएं जो Cl प्रोवाइड करते हो,
है ना, जैसे कि PCl3, PCl5, SOCl2। तो ये क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को निकाल देंगे यहाँ से, और क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ था तो 2 Cl आ जाएंगे, 2 Cl आ जाएंगे। देखो तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने A टाइप की रिएक्शन कवर कर ली, B टाइप की रिएक्शन कवर कर ली। अब C टाइप की देखते हैं, वो हमारी है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में हो जाता है और एसिड बन जाता है। KMnO4 हर एक मीडियम में, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, कोई सा भी मीडियम हो उसमें क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है इसको। लेकिन एल्डिहाइड की ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और पहली मैं बात कर रही हूँ वो है टॉलेंस टेस्ट। इसको हम टॉलेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम अमोनिकल AgNO3 के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको सिल्वर मिरर मिलेगा यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल सिल्वर मिरर मिलेगा। सिल्वर यहाँ पर Ag+ स्टेट में है और यहाँ पर 0 स्टेट में है, तो AgNO3 का रिडक्शन हो जाएगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिड में। तो अमोनिकल AgNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और सारे के सारे एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इस रिएक्शन को देंगे। जो टॉलेंस टेस्ट है वो सारे एल्डिहाइड देंगे बेटा, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देंगे। याद रखेंगे, मैंने भी कीटोन का कोई टेस्ट आपको नहीं बताया है। एल्डिहाइड सारे के सारे टॉलेंस टेस्ट देंगे। और क्या पहचान होती है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फैलिंग सॉल्यूशन, इसको फैलिंग टेस्ट कहते हैं। ये अमोनिक एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, और आपको यहाँ पर मिलता है जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, Cu2O का रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। दूसरा है हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके रेड कलर का Cu2O देता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों प्रेसिपिटेट तो रेड कलर के ही दे रहे हैं और दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। देखो ये तो एल्कलाइन सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और बेनेडिक्ट में कॉपर सल्फेट के साथ सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक यूरिन का टेस्ट करते हैं शायद, इससे आई एम नॉट श्योर, तो मैं अभी इसको आपको बता नहीं रही हूँ। तो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टार लगाया, देखो स्टार नंबर 9। स्टार नंबर 9 ये कह रहा है कि जो फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट है ये एक्चुअली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये सारे एल्डिहाइड को के साथ ये टेस्ट नहीं देंगे, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस कर सकते हो ना, एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो टॉलेंस टेस्ट देगा और एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस भी देगा और फेलिंग भी देगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट में फेल हो जाएगा। इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में। अच्छा, कीटोन का भी तो ऑक्सीडेशन होता होगा, बिल्कुल। कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ एसिड मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, सेंटर में प्रेजेंट होता है, दोनों तरफ से ब्रेक होता है बॉन्ड, तो यहाँ मिलता है हमें मिक्सचर ऑफ एसिड। और इस यहाँ पर जो हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करेंगे, KMnO4 और K2Cr2O7। हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर याद क्या रखना है, जो मैंने स्टार लगाया है, स्टार नंबर 10 हमें क्या कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन प्रेजेंट है, जैसे मैंने कि अनसिमेट्रिकल कीटोन लिखा है, वहां पर किस हिसाब से हम ब्रेक करेंगे, किस हिसाब से मिक्सचर ऑफ एसिड बनेगा, ये CO ग्रुप किस तरफ जाएगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पॉप्स रूल। पॉप्स रूल कहां पर अप्लाई करना है, जब अनसिमेट्रिकल कीटोन हो। अगर एसीटोन हो तब आपको यूज नहीं करना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर तो दोनों तरफ एक ही से, इधर ले जाओ CO ग्रुप को या इधर ले जाओ CO ग्रुप को। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल है, देखो एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ एक कार्बन है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो कीटो ग्रुप होगा, मैंने लिखा भी है कीटो ग्रुप स्टे विद द स्मॉल एल्काइल ग्रुप। जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप ये है, एक कार्बन वाला कीटो ग्रुप, इसके साथ चला जाएगा, बनाना आपको एसिड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा CH3COOH, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका भी ऑक्सीडेशन होगा इन फॉर्म ऑफ एसिड, CH3COOH बन जाएगा। तो दिस इज द रूल, इसे कहते हैं पॉप्स रूल। याद रखेंगे, अनसिमेट्रिकल जब कीटोन होंगे तब आपको इस रूल को यूज करना है। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, जब मैं एल्डिहाइड चैप्टर की बात करती हूँ तो वहां पर ढेर सारे टेस्ट हैं। देखो बेटा, अभी आपने ये टेस्ट पढ़ा,
टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट देख लिया, बेनेडिक्ट टेस्ट देख लिया। इन सब के कलर भी याद होने चाहिए। इसमें सिल्वर मिरर मिलेगा, इसमें रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, इसमें रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये कौन सा टेस्ट है? ये है बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट। इसे कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। रिएक्शन को कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, लेकिन टेस्ट आइडोफॉर्म ही होता है, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन के केस में आपको येलो कलर का, एक शार्प सा येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन, एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन, एक्चुअली यहाँ पर चाहिए आपको मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड। कैसे? जिस भी एल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम इसकी रिएक्शन NaOH और I2 के साथ कराते हैं। NaOH और I2 आपस में मिलकर NaOI बना देते हैं। मैंने एरो पर NaOI लिखा है, इंटरमीडिएट यही कंपाउंड होता है, यही रिएक्शन को आगे लेकर जाता है। NaOH और I2 भी लिखा हो सकता है और NaOI भी लिखा हो सकता है, आप याद रखेंगे। और आपको क्या मिलता है यहाँ पे? सोडियम सॉल्ट मिलता है एसिड का, और साथ में मिलता है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म CHI3। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 स्टार लगाए हैं। पहला स्टार ये कहता है कि ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन रिएक्शन है, इसमें क्या होगा बेटे? एसिड के अंदर कार्बन कम हो जाएगा। एसिड के अंदर कार्बन इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि ये जो CH3 होगा ना, CO के साथ जुड़ा हुआ जो CH3 होगा, ये तो येलो प्रेसिपिटेट, देखो यहाँ चला गया ना ये कार्बन CHI3 में, तो एक ही कार्बन रह गया। अगर मैं 2 कार्बन वाले कंपाउंड की बात करूं तो एक ही कार्बन रहेगा और ये कार्बन एसिड में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन की डिटेल वीडियो, डिटेल मैकेनिज्म मैं रिएक्शन सीरीज में, नेम रिएक्शन में करा चुकी हूँ, वहां जाकर आप अच्छे से समझ लेंगे अगर कोई डाउट है तो। दूसरा मैंने एक और स्टार लगाया है कि ये जो रिएजेंट होता है, आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है, ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे रिडक्शन की। तो एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा तो ये बैक जाएगा, यानी कि अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल बनाएगा किसके प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। कौन हो सकता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, सोडियम मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। एक और रिडक्शन की बहुत प्यारी सी रिएक्शन है, एक्चुअली 3 रिएक्शन है ये, 3 नेम रिएक्शन है एक साथ। जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको कन्वर्ट करने के 3 मेथड हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन और मोजिंगो रिडक्शन। अगर आप रिएक्शन करा रहे हो जिंक Hg और HCl से, तो उसे हम क्लीमेंशन रिडक्शन कहेंगे, CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो आप ये रिएक्शन नहीं कराएंगे, आप चले जाएं वुल्फ किश्नर पर। वुल्फ किश्नर रिडक्शन कराएगा हाइड्रोजीन के साथ, KOH की प्रेजेंस में, इथाइल ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएगा, कार्बोनाइल ग्रुप को मिथाइलिन में कन्वर्ट कर देगा। एक और रिएक्शन होती है, ये होती है न्यूट्रल कंडीशन में रिएक्शन। यहाँ पर थायोल के साथ रिएक्शन होगी और फिर रेनी निकिल हाइड्रोजन के साथ जाएगा वहां पर और इसको कन्वर्ट कर देगा मिथाइलिन में। तो हम तीनों तरीके से CO को CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा आप इस वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लें, इसमें डिटेल में सारी रिएक्शन आ गई है। अभी हमारी सिर्फ एक रिएक्शन बची है अल्फा हाइड्रोजन के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली स्लाइड में वही रिएक्शन करने वाले हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ जी बेटा, हम कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन एल्डिहाइड और कीटोन का। इतनी स्पीड से बोलते बोलते मेरी भी जो टंग है वो स्लिप होने लगी है। चलिए अब आगे हमारी एक रिएक्शन बची थी एल्डिहाइड और कीटोन में, वो थी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन मिसलेनियस रिएक्शन में भी कह सकते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन की जो ये रिएक्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। नेम रिएक्शन सीरीज में पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, यहाँ पर भी मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बेटा जरूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। NaOH के अलावा कोई और एल्कली भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली लेना है लेकिन डाइल्यूट कंडीशन में लेना है। तो क्या क्या है जो इसकी क्या कहते हैं नेसेसरी कंडीशन? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, डाइल्यूट लेकिन स्ट्रॉन्ग एल्कली। तीसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि कार्बन एनायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कंडेंसेशन है तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और यहाँ पर जो कंडेंसेशन होता है वो सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है और इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है। और यहाँ पर हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डोल बनता है पहले, उसको फर्दर हीट करते हैं तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। कैनिजारो रिएक्शन वहीं पर एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है,
इसमें भी 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, लेकिन एक का रिडक्शन हो जाता है और एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें एक एसिड मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है। और यहाँ पर ज़रूरी है कि यहाँ पर अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। ये दोनों के लिए चश्मे लगा लो यहाँ पे तो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो कैनिजारो। चलिए अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इस तरह COOH की लिखते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप COOH है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कीटोन यूज कर रहे हो तो ऑन लगेगा सफिक्स इन IUPAC नेम में, एल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो अल लगेगा एज अ सफिक्स इन IUPAC नेमिंग, और एसिड के केस में लगता है ओइक एसिड। यहाँ पर भी देखो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन साथ में ये OH भी प्रेजेंट है, तो जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इस, और फिर फर्दर ये भी शिफ्ट हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन भी, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है बेटा, इस तरह से रिजोनेंस चलता रहता है, इस तरह से पोलैरिटी रहती है। अब देखते हैं कि हम इसको बनाते कैसे हैं। बनाने के लिए सबसे आसान सा तरीका है कि आप क्या करो, इससे पहले वाले ग्रुप से इसका ऑक्सीडेशन कर दो, या फिर अल्कोहल से भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो हम अल्कोहल से बनाएंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7, KMnO4 या जॉन्सन एजेंट की प्रेजेंस में करेंगे तो हमको एसिड मिल जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एसिड मिल जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तब भी हमें एसिड मिलेगा, और इनमें से KMnO4 और K2Cr2O7 का हम यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मैं टॉलिन लूँ तो टॉलिन का भी ऑक्सीडेशन KMnO4 और K2Cr2O7 कर देते हैं और एसिड में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिंग के ऊपर जितने भी कार्बन जुड़े हों सारे के सारे एक COOH में कन्वर्ट होंगे। ये नहीं है कि अगर आपने 2 कार्बन यहाँ लगा दिए बेटा तो इसको CH2 COOH लिख दो, नहीं, सारे के सारे कार्बन को COOH में कन्वर्ट करता है ये, है ना, सारे कार्बन खत्म हो जाते हैं, ठीक है, COOH बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप। नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, CN का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, RCOOH बनता है, कन्वर्जन में बहुत यूज की जाती है ये रिएक्शन। एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर भी हमें एसिड मिल जाता है, और RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सब जगह यूज करते हैं। एल्डिहाइड में हम यूज कर रहे हैं इसको, अल्कोहल में हम यूज कर रहे हैं, है ना, और CO2 के साथ भी हम इसको यूज करके यहाँ पर एसिड बनाते हैं, और ये स्टेप अप रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट बात है, देखो R यहाँ पर आपने लिया था, ये वाला कार्बन भी यहाँ जुड़ गया, एक और कार्बन बढ़ गया, तो ये स्टेप अप रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हम कर रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन, और बेटा आप इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ। और सारे चैप्टर को हमने 3 स्लाइड में ही कन्वर्ट किया है, और आप पूरे चैप्टर के हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर सॉल्युबल होता है वाटर में, रीजन आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कब होगी, जैसे जैसे अल्काइल पार्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल भी बना रहा है, एसिड भी बना रहा है, तो फिर इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जो एसिड होता है बेटा वो डाइमर बना देता है। इसीलिए मैंने बनाया यहाँ पर स्टार नंबर 13, ट्विंकल ट्विंकल स्टार नंबर 13 क्या कहता है हमें, कि जो एसिड होता है वो एज अ डाइमर प्रेजेंट होता है, और डाइमर प्रेजेंट होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एसिड में ही कन्वर्ट करूं तो एरोमेटिक और एलिफेटिक के केस में, तो एरोमेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू एलिफेटिक। यहाँ भी बेटा स्टार लगा लेंगे, स्टार नंबर 14। उसका रीज़न, जो एरोमेटिक एसिड होते हैं उनमें होती है बेटा फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग क्या होती है, सिमेट्रिक होने की वजह से वो क्रिस्टल लैटिस में प्रॉपर से क्लोज पैकिंग हो जाती है। तो सिमेट्रिक एसिड होते हैं, उनकी क्लोज पैकिंग बहुत अच्छी होने की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ जाता है। तो एरोमेटिक जो एसिड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू एलिफेटिक। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जब नाम हम बार बार बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होते हैं, जो RCOOH एसिड प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या करता है,
RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाता है और H पॉजिटिव। कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो रिजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, फटाफट H पॉजिटिव से अपनी जान छुड़ाता है और क्या करता है, एक कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है जो कि रिजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से ये जो होता है बहुत एसिडिक हो जाता है। अगर मैं बात करूं एसिड और अल्कोहल को कंपेयर करूं तो एसिड आर, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन ROH। उसका रीजन आपको पता है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन है जिसके अंदर रिजोनेंस होगा, रिजोनेटिंग स्टेबिलिटी होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं फिनॉल से कंपेयर करूं तो अब कहानी ये आती है कि देखो फिनॉल में भी रिजोनेंस होता है, वहाँ पर तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और यहाँ पर 2 बनती है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी जो एसिड है वो ज़्यादा स्टेबल है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और यहाँ से ये H निकलेगा ना बेटा, तो आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे, जो उसका हाइब्रिड होता है ना, ऐसा होता है। आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से, आइडेंटिकल कैसे कि दोनों जो ऑक्सीजन है ना उसी पर ही नेगेटिव चार्ज आता है। जब आप फिनॉल के केस में देखोगे ना, जब उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो कभी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, कभी ऑक्सीजन के ऊपर। और आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो जो कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से RCOOH फिनॉल से एसिडिटी में बाजी मार जाता है। तो इसका मतलब RCOOH सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर फिनॉल आता है हमारा, और फिर आता है हमारा वाटर। कल मैंने बताया था वाटर अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक है, वाटर फिर अल्कोहल फिर अल्काइन। ये वाला जो ऑर्डर है बेटा ये याद रखेंगे आप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को घटा देते हैं। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना COOH के पास लगाओगे ना आप, है ना, जितना अल्फा आप पे अगर प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा, बीटा पे प्रेजेंट होगा तो अल्फा से कम एसिडिक होगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो मैंने ये यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को लगाया हुआ है। ये हमारी बेंजोइक एसिड है, ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, ये पैरा नाइट्रो और ये ऑर्थो नाइट्रो। तो जो ऑर्थो पर अगर प्रेजेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, तो वो सबसे ज़्यादा आगे चला जाता है, यानी कि वो मोस्ट एसिडिक हो जाता है। और इस इफेक्ट को बेटा हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, याद रखेंगे। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है वो क्या है, मोस्ट एसिडिक है इन दिस केस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार नंबर 15 हमें ये बताता है कि अगर पैरा पर फ्लोरो प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्लोरोबेंजोइक एसिड और क्लोरोबेंजोइक एसिड है, हमें पता है कि अगर मैं हेलोजन के केस की बात करूँ तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये एसिडिटी का क्या होता है, इनका ऑर्डर होता है। तो जो जो फ्लोरोबेंजोइक एसिड है ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए कंपेयर टू क्लोरोबेंजोइक एसिड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका रीज़न है कि यहाँ पर प्लस R इफेक्ट इसके माइनस I इफेक्ट से मोर प्रोनाउंस्ड हो जाता है, और यहाँ पर माइनस I इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। और आपको पता है कि एसिडिटी का जब हम ऑर्डर याद करते हैं तो माइनस I इफेक्ट एसिडिटी में के ऑर्डर में पहले आता है और प्लस R इफेक्ट बाद में आता है। ऐसे याद करो, माइनस वाले सारे पहले आते हैं और R वाले बाद में, प्लस वाले बाद में आते हैं। तो माइनस I मोर प्रोनाउंस होने की वजह से जो क्लोरोबेंजोइक एसिड होता है बेटा वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है फ्लोरोबेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में। एसिडिटी की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। RCOOH की रिएक्शन देखते हैं। सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। एल्कली के साथ करेगा, Na2CO3 के साथ करेगा। अमोनिया के साथ करेगा, NH4 बनाएगा, हीट करेंगे RCONH2 बनाएगा। तो ये जो 4 रिएक्शन मैंने लिखी हैं ये इसकी एसिडिक नेचर की वजह से है। बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता है, बॉन्ड OH से भी टूट सकता है। OH की वजह से कौन सी रिएक्शन, अल्कोहल के साथ एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके सामने मैंने स्टार लगाया है। स्टार नंबर 16 हमें ये बताता है कि ये जो रिएक्शन होती है वो एसिड की प्रेजेंस में तो होती ही है, साथ में ये जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। इसलिए हमें क्या करना होता है, फटाफट रिएक्शन में से इस वाटर को रिमूव करना होता है। वाटर को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगी और हमें स्वीट स्मेलिंग एस्टर मिलता रहेगा। अब अगली रिएक्शन PCl3 ले लें या PCl5 ले लें या SOCl2 ले लें, वो क्या करेगा, OH को रिप्लेस करके Cl लगा देगा। रिडक्शन हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में और अल्कोहल बन जाएगा। हमने बाकी सबके रिडक्शन में बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिए थे, लेकिन एसिड के केस में सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से यही एक्ट करता है। ये क्या करता है बेटा, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O दोनों तरह के ग्रुप को रिड्यूस करने की
कैपेबिलिटी रखता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करता है। ये नाइट्राइल को भी करेगा, C डबल बॉन्ड C को भी करेगा, C डबल बॉन्ड O को भी करेगा। अच्छा, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया हमने P4 और HI, ये तो सीधा इसको एल्केन में ही कन्वर्ट कर देगा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी एल्केन बन जाएगी। और एक है नेम रिएक्शन हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, यहाँ पर हेलोजन लेते हैं फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो अल्फा हेलो एसिड बन जाते हैं, अल्फा हेलो एसिड बन जाते हैं। अब स्टार नंबर 18 हमें एक एसिड की, फॉर्मिक एसिड की यूनिक प्रॉपर्टी बताता है। हमने टॉलरेंस टेस्ट पढ़ा था, फेलिंग पढ़ा था, आइडोफॉर्म टेस्ट भी पढ़ा था और बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ा था। ये सारे हमने एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़े थे, क्योंकि वहाँ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ भी प्रेजेंट होता है, लेकिन फॉर्मिक एसिड के केस में ही ये काम करता है। और फॉर्मिक एसिड में जो ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडेशन होने की, बाकी जो इससे जो हाइयर एसिड्स है वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, मतलब वो टॉलरेंस टेस्ट के साथ टॉलरेंस टेस्ट नहीं देंगे, फेलिंग टेस्ट भी नहीं देंगे। लेकिन जो फॉर्मिक एसिड है टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट देता है, CO2 और H2O में टूट जाता है खुद और सिल्वर मिरर देगा, टॉलरेंस के साथ, फेलिंग के साथ रेड कलर का CO2O का प्रेसिपिटेट देगा, HgCl के साथ Hg2Cl2 का प्रेसिपिटेट देता है। ये स्पेशल रिएक्शन होती है बेटे फॉर्मिक एसिड की, इसीलिए मैंने यहाँ स्टार लगाया। अगर मैं एरोमेटिक एसिड की बात करूँ तो ये नाइट्रेशन सल्फोनेशन वो हैलोजिनेशन शो करेंगे और मेटा डेरिवेटिव बनाएंगे। अच्छा, एक और रिएक्शन याद आ रही थी, मुझे लगा यहाँ पे ये भी बता दूँ। थैलिक एसिड है ये, थैलिक एसिड, ये थैलामाइड वाली रिएक्शन में भी यूज़ करोगे आप इसको, एनिलीन में, एमीन्स में सॉरी। तो थैलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, अमोनिया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर NH4 बन जाएगा, अटैच हो जाएगा, उसके बाद हीट करोगे थैलामाइड बन जाएगा। और थैलामाइड की जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो वो थैलीमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। ओके, हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लास्ट में चलते चलते मुझे एक और चीज़ याद आई, तो मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये PYQs में बहुत बार पूछता है, अल्कोहल, फिनॉल और एसिड में डिस्टिंक्शन। देखो, अगर मैंने लिटमस पेपर लिया है तो लिटमस पेपर का जो, अगर ये सारे एसिडिक नेचर शो करते हैं तो लिटमस पेपर में ये ब्लू को रेड कर देना चाहिए। लेकिन अल्कोहल माइल्ड एसिडिक है, नहीं करता, फिनॉल टेस्ट देता है, एसिड देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सिर्फ और सिर्फ एसिड रिएक्शन करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करता है, ना तो फिनॉल करता है ना अल्कोहल। NaOH के साथ फिनॉल और एसिड रिएक्शन देते हैं, और FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 के साथ केवल फिनॉल ही वॉयलेट कलर देता है। तो ये डिस्टिंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर 3 स्लाइड में कवर कर लिया। वो वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो गई हो, आप क्या करेंगे बेटा, इसको 2x स्पीड में करके या तो सारे चीज़ें नोट कर लेंगे, अपने अच्छे से नोट्स बना लेंगे और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।